हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे हिंदी का सेट और हिंदी का भी सेट लगातार अब जाएगा। आवरण का उल्टा होता है अनावरण, आलसी का परिश्रमी होता है, आरंभ का अंत होता है। क्लियर है कि नहीं? दिगंबर जहाँ गाय का में बदल जाएगा, दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर पहला हो जाएगा। यशोदा जहाँ पर ओ का, ध्यान रखे दोस्त, जहाँ पर ओ का अर्थ है वो विसर्ग में बदल जाता है, तो यशः जोड़ दा। तो महेश महा जोड़ी, इस स के साथ बड़ा ई लगता है, ध्यान रखिएगा। जगत जोड़, जहाँ आधा चा आधा ना आधा ला आधा ता मिले, तो देखिए जगत जोड़ नाथ हो जाएगा, जगत जोड़ नाथ। मनोयोग, देखो यो आया तो मन यो जोड़ योग, याद कर ले, इसे एक क्वेश्चन आएगा यार। शुद्ध शब्द यहाँ परीक्षा है, आगे देखेंगे हम लोग। तो इसको एक 5 मिनट 10 मिनट टाइम दोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए करेक्ट, कमल नयन, तो कमल नयन में तुलना किया, कमल के समान, कर्मधारय हो जाएगा। जहाँ तुलना किया जाए विशेषण हो, कर्मधारय है। जहाँ पहचान जाए तत्पुरुष, देखो पहचान गया रसोई घर, तत्पुरुष। एक ही जैसा शब्द आ जाए तो अव्ययी भाव, धीरे धीरे अव्ययी भाव समान। आजकल दो शब्द आ जाए, अलग अलग शब्द आ जाए तो द्वंद्व समास कहलाता है दोस्त। लंबोदर, जहाँ भी भगवान के नाम दिखे आप बहुब्रीहि समास लगाएं। क्लियर है? जिन शब्द का खंड नहीं होता है उसको रूढ़ कहा जाता है। क्लियर है? गाड़ी चलती जा रही है तो क्रिया का बात हो रहा है तो क्रिया बंद हो जाएगा, पदबंध। काल के कितने वेद? तीनों है तो सभी हो जाएगा आंसर। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो भाई ये सरल वाक है, कोई दिक्कत नहीं। परलोक, तो परलोक में उपसर्ग लगा हुआ है पर। आगे देखें तो ध्यान से एक बार देखें ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सेट पढ़ लेंगे 10 गो तो आराम से अच्छे नंबर ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर उपवन में तो उप लगा हुआ है भाई, उपवन में उपसर्ग, उपसर्ग बोले हैं पहले देखना है, प्रत्यय पीछे देखना है, 4 नंबर आपका बन जाएगा, ध्यान रखिए। उपवन में उप लगा हुआ है, अपमान में अप लगा हुआ है तो डी ऑप्शन है। पंकिल में इल लगा हुआ है, पंकिल में इल। चतुराई में आई, चतुराई में आई। पढ़ाई में भी आई लगा हुआ है, पढ़ाई में भी। पठनीय में निये लगल है। समाज का विशेषण होता है सामाजिक, ग्राम का ग्रामीण। कश्मीर की प्राकृतिक छटा को प्राकृतिक छटा। गुणवाचक विशेषण यहाँ पे पुराना है। तीर मारना का मुहावरा होता है बड़ा कार्य करना। क्लियर है? आकाश पाताल, तो भाई इसका होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। क्लियर है? आगे देखे भाई, कठिन परिश्रम करना होता है। आकाश पाताल एक करना, मुहावरा होता है कठिन परिश्रम करना। सब धन 22 पसेरी का मतलब होता है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। चांदी के जूते मारना को होता है सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंता को चांदी का जूता मारने पड़ते हैं, घूस देना पड़ता है भाई। अपने मुंह मियाँ मिट्टू करना, अपना प्रशंसा खुद करना शुद्ध शब्द है, तो यहाँ शुद्ध शब्द देखें भाई। तो यह बात कहने की में उस किसी को संकोच नहीं है, तो शुद्ध शब्द है, बाकी शुद्ध नहीं है दोस्त। उसे भारी दुख हुआ, तो इसका मतलब बहुत दुख हुआ। संबंध कारक का चिन्ह है का के की। कारक का भेद होता है 8, याद कर लीजिएगा, कारक का भेद होता है 8, देख लीजिए यहाँ पर। वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। क्लियर है दोस्त? तो आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका, वर्तमान काल का है, चुका चुकी है, परफेक्ट टेंस का है भाई। माँ का उच्चारण स्थान होता है वोस्ट से, बा का उच्चारण स्थान भी वोट से। उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए भैया, 3 नंबर तो दे के ही जाएगा। जिस संज्ञा में नाप तल हो, द्रववाचक, दूध क्या है? तो द्रववाचक है भाई। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द निरधि नहीं है दोस्त।
सरोज भी है, पंकज भी, पुंडरीक भी है। जल का नीर, जो स्त्री अभिनय करता है तो अभिनय करता अभिनेत्री कहलाती है। कक्षा का स्त्रीलिंग होता है कक्षा। आ आकारांत है, आकारांत होता है स्त्रीलिंग। जी है उभयलिंग, जी आपका उभयलिंग है। जी आपका उभयलिंग है। देखिए यहाँ देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किस में था? तो दो सहेलियों की बातचीत में। याद कर लीजिए, दो सहेलियों की बातचीत। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग के। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा था? उद्यमी उठ सिगड़ी दादा सूबेदार हजारा सिंह कहा था। तेरी कुड़माई हो गए, तो ये उसने कहा था भाई, चैप्टर से लिया गया है। जयप्रकाश को बाउल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? सीताब दिया रहा। ऐसे सारण जिला भी देता है, बलिया और सारण के बीच में पड़ता है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की साहित्यकार भाई कौन सा विद्या है? तो निबंध है। दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावायोत्तर युग का है। रोज शीर्षक कहानी के मालती बर्तन जमाने के दही जमाने के लिए। क्लियर है भाई, दही जमाने के लिए बात कर रही थी। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। वो साधारण निबंध के निबंधकार के नाम बताइए। वो साधारण नीरा कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। चौर कैसे थे? तल है तो चौर उथले हैं और मन गहरे है, ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन। मोहन राकेश रचित एकांकी का नाम बताइए। तो पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, ध्यान रखिएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो नामवर सिंह। जुट्ठन क्या है भाई? जुट्ठन में हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम। जुट्ठन क्या है? तो आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। हंसते हुए मेरा ये तो डायरी साहित्य है। तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। उदय प्रकाश। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज कहाँ संभव है? तो जहाँ स्वतंत्रता आज़ादी है। ये कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? तो दूसरे बुद्धि के रूप में। प्रेम के पीर कवि कौन थे? तो जायसी जी थे। कड़वक जायसी के किस कहाँ से लिया गया? कड़वक जायसी की किस रचना से लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। देखेंगे आगे। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। सूरदास के दीक्षा गुरु थे महाप्रभु बलवाचार्य। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा। गीता वाली और कविता जितना वली है सब लिखे हैं तुलसीदास। कौन लिखे हैं? तुलसीदास जी। नावादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन। नावादास किस युग के भक्ति कवि है? तो भाई भक्ति काल के हैं। याद रखें, नावादास भक्ति काल याद कर लें। आगे भूषण ने किस रस की? तो वीर रस। भूषण की उपाधि कौन दिया था? राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कलामी शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कामायनी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान किस पुस्तक से ली गई भाई? तो मुकुल से लिया गया है। नील नदी अमेजन नदी मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक है। तो ये जान लो, एक की बात हो, जन जन का चेहरा एक। उषा शीर्षक कविता शमशेर बहादुर जी है जी। उषा, उषा संग के समान है, धुंधला है, लग रहा है राख से लिप दिया है। क्लियर है कि नहीं? उषा का जादू टूटने का अर्थ क्या है? ये धुंधलापन है जो धीरे धीरे अंधकार है, जो प्रकाश में बदलते जा रहा है। जनजन का चेहरा एक कविता का रचयिता कौन है? तो जनजन का चेहरा एक का गजानंद माधव मुक्तिबोध जी है भाई। किसकी विजय हुई? तो ये लिया गया हारजीत से। किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार में? तो लोग भूल गए। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। प्यारे नन्हे बेटे विद्वत कुमार शुक्ल जी है। इबारत से गृह मात्राएं हैं, रघुवीर सहाय लिखा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के थे। ध्यान रखिए। आगे आइए।
भाई कह रहा है सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितने दूर से आने वाला है? 10 कोस से। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति जी। रस्सी का टुकड़ा यार दे दिया है, इसमें जो बता रहे हैं वही आएगा, उससे ज़्यादा है मतलब ना। राशि का टुकड़ा का गाइडी मोसापा लिखा है। इन्होंने गाइडी मोसापा लगभग कितने लिखे थे? तो 200 लिखे थे कहानियाँ। अंतोचन अंतोन चेकोव के है भाई कलर की मौत। पेशागी लिखा है हेनरी लिपोज। क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग ने 100 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से और भी हम लोग सेट भेजते रहेंगे दोस्त। तो थैंक यू, और बड़ा ही ध्यान से पढ़ें, एक बार पढ़ने के गौर करें। क्लियर है कि नहीं? तो थैंक यू।